नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि अध्यात्म कहता है कि भाई विचार शून्य हो जाओ, निर्विचार रहने लगो, विचारों को बंद कर दो। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो हम अपनी दैनिक गतिविधि कैसे करेंगे? हम अपने रिश्तों को कैसे देखेंगे? हम अपने काम धंधे कैसे करेंगे? हम डे टू डे का रूटीन कैसे फॉलो करेंगे? अगर विचार ही नहीं होंगे तो हम अपने जीवन को चला कैसे पाएंगे? देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि विचार शून्यता का मतलब, मन की शांति का मतलब मन को बंद कर देना होता है, मन पर ताला लगा देना होता है, तो ऐसा नहीं है। विचार शून्यता या निर्विचारता की दशा का अर्थ है, या मन की स्थिरता, शांति या निश्चलता का अर्थ होता है मन का जब जरूरी है तब उपयोग किया जाए, अन्यथा वह आत्मा में लीन रहे। अभी क्या होता है कि अभी आपको नहीं पता है, अभी विचार इतने उठते हैं, विचार आपको इतना नियंत्रित कर देते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं कि आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके मन में अस्पष्टता रहती है। हजारों प्रकार के विचार उठ रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। आप काम कर रहे हैं और आपके विचार चल रहे हैं। आप सो रहे हैं तो भी आपका मन भाग रहा है। आप खाना खा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका मन रुक ही नहीं रहा है। ऐसा मन विक्षिप्त मन कहलाता है। इस विक्षिप्तता को समाप्त कर देना ही, मन का शांत हो जाना ही, मन का निश्चल हो जाना ही, मन का आत्मा में लीन हो जाना ही निर्विचारता या विचार शून्यता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मन को बंद करके बैठ जाएं। अगर आपका मन ही बंद हो गया, अगर आपकी सोच और आपकी याददाश्त ही चली गई, तो आप तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे। जी नहीं। आत्मज्ञानी व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष, वो भी मन का प्रयोग करते हैं, वो भी विचार करते हैं, लेकिन जब आवश्यक होता है, अर्थात एक साधन के रूप में। विचार या मन उनको साधन के रूप में उपयोग नहीं करता। आत्मज्ञानी व्यक्ति विचार को साधन के रूप में उपयोग करता है। ये फर्क जान लीजिए। मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसके हाथ में चाकू है या ऑपरेशन करने के औजार हैं। अब वो उससे ऑपरेशन करके किसी मरीज की जान बचा सकता है, अगर वो उसको साधन के रूप में उपयोग कर रहा है। लेकिन यदि वही चाकू डॉक्टर को साधन के रूप में उपयोग करने लगे, डॉक्टर को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने लगे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो ऑपरेशन कर देगा। हो सकता है वो मरीज का बुरा भी कर दे। यानी वहां पर दोनों चीजें पॉसिबल है, दोनों संभावनाएं हैं कि वो चाकू अगर अपने हिसाब से काम करने लगे तो कोई भी गलती हो सकती है। लेकिन जब प्रज्ञा का प्रयोग होने लगे, जब बुद्धि का प्रयोग हो रहा है डॉक्टर की, जब समझ का प्रयोग हो रहा है, तो वो उस चाकू का, उस औजार का सदुपयोग कर लेगा। वैसे ही जब विचार स्वयं से हमें चलाते हैं, संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो हमारे साथ अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि सब अच्छा ही हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विचार हैं, विभिन्न प्रकार के भाव हैं, विभिन्न प्रकार की मनोदशाएं हैं, जो अच्छे और बुरे किसी भी कर्म में हमें लिप्त कर देती है। हमारी संस्कारबद्धता, कंडीशनिंग, भीतर की जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया है, उसके हिसाब से विचार हमसे कोई भी गलत काम भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे काम नहीं करा सकते, अच्छे और बुरे दोनों मिक्स काम करा सकते हैं। कुल मिला के जो भी कराएंगे उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन अगर आपने निर्विचारता को साधा है, विचार शून्यता को साधा है, आपने अपनी प्रज्ञा को जागृत कर लिया है, विजडम को, तो फिर आप अपने हिसाब से विचारों का प्रयोग करेंगे। जब जरूरी होगा तो आप विचारों का प्रयोग करेंगे, मन का प्रयोग करेंगे, और अगर जरूरी नहीं होगा तो विचार अर्थात मन पूरी तरह से शांत होगा, एक कोने में बैठा होगा, आदर्श सेवक की भांति। अभी आप सेवक बने हुए हैं मन के और विचारों के, वो अपने हिसाब से चला रहा है और आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन मन आपका सेवक बन जाता है ना, तो आप असीम सफलता हासिल करने के अधिकारी बन जाते हैं। आपकी संभावनाएं असीम हो जाती हैं, क्योंकि मन की खुद की संभावनाएं असीम है। लेकिन जकड़ा हुआ मन, संस्कारित मन, एक ढांचे तक सिर्फ सिमटा हुआ मन, ऐसा मन तो विकृत है, अस्वस्थ है, विक्षिप्त है। लेकिन जो मन स्वतंत्र है, शांत है, स्थिर है, निश्चल है,
उससे फिर आप कोई भी काम ले सकते हैं। तो आशा है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अध्यात्म का अर्थ मन को पूरी तरह से बंद कर देना नहीं होता, बल्कि मन का सदुपयोग कर लेना होता है। मन का जब जरूरी हो उपयोग कर लें, अन्यथा वह शांत रहे। बस इस अवस्था में पहुंच जाइए, फिर देखिए आपका मन कैसे कैसे चमत्कार करता है। थैंक यू।